नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। ऑपरेशन शीश महल के खुलासे के बाद कई सारी खबरें लगातार सामने आ रही है, लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है उसमें साफ तौर से आम आदमी पार्टी की बौखलाहट नजर आ रही है। दरअसल एलजी वीके सक्सेना ने इस तमाम मुद्दों को लेकर के जांच के आदेश अपने सचिव को दिए थे और ये कहा था कि इस रेनोवेशन से जुड़े तमाम जो डॉक्यूमेंट है, तमाम जो फाइलें हैं उसको जब्त कर लिया जाए, जिसके बाद इसकी जांच हो सके। अब इसको लेकर के आम आदमी पार्टी की मंत्री अतीशी का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल अतीशी का ये कहना है कि एलजी को ये अधिकार नहीं है, ये सीधे तौर पर असंवैधानिक तरीके से एलजी ने ऑर्डर पास किया है। ये एलजी को राइट ही नहीं है कि वो ऑपरेशन शीश महल को लेकर के कुछ भी ऑर्डर दे सके। आपको बता दें कि जिस तरीके से अतीशी यहां पर बात कर रही हैं और कह रही हैं कि एलजी को ही राइट नहीं है, तो इसको लेकर के बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या ऑपरेशन शीश महल के खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी डर गई है, जांच से डरती है, जिसकी वजह से आज अतीशी ये कह रही है कि एलजी को ही इसका अधिकार नहीं है कि वो जांच के आदेश दे सके। आपको बता दें कि लगातार देखने को मिल रहा है कि जब से टाइम्स नाउ नव भारत के पत्रकार सुशांत सिन्हा के द्वारा ऑपरेशन शीश महल को लेकर के एक के बाद एक कई सारे खुलासे किए गए कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने सीएम आवास को सजाने के लिए, रेनोवेशन के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, कैसे लाखों रुपए के पर्दे लगे, कैसे करोड़ों की टीवियां लगी, लाखों रुपए के कमबोर्ड लगे और इसी के साथ ही किचन इंटीरियर को लेकर के कैसे लाखों रुपए जनता के पैसे यूं ही बर्बाद कर दिए गए। जब इस मुद्दे को लेकर के आरोप लगाया जाता है तब अरविंद केजरीवाल जो है इसमें कुछ नहीं बोलते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया लोगों ने देखी थी कि कैसे अरविंद केजरीवाल एक ट्वीट करते हैं और इस ट्वीट में एक वीडियो होता है जो कि न्यूज नेशन का वीडियो था। इसमें तमाम दिल्ली की जनता ही थी, एक दो जनता थी जो कि ये बोलती है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने अपने इस घर को रेनोवेट करवा लिया तो क्या गलत किया, अगर 45 करोड़ रुपए लगवा लिए तो क्या गलत कर लिया, आप दिल्ली के सीएम हैं, इतना भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन इसके बाद ये वीडियो डिलीट हो जाती है। इसको लेकर के भी सवाल उठे कि आखिर अरविंद केजरीवाल खुद सामने आकर के क्यों इस रेनोवेशन की सच्चाई नहीं बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लगातार बीजेपी इस मामले को लेकर के हमलावर नजर आ रही है। जहां रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी का यह भी कहना है कि इस रेनोवेशन में भी भ्रष्टाचार हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े जो कागज में दिखाए जा रहे हैं, कैसे महंगे आंकड़े यहां पर पेश करने की कोशिश की गई है। चाहे अब टीवी का आंकड़ा ले लो, चाहे पर्दे का आंकड़ा ले लो, चाहे कमबोर्ड का आंकड़ा ले लो, ये तमाम आंकड़े ऐसे हैं जिसमें कि कागजों पे दाम को महंगा दिखा दिया गया है, लेकिन असल में इसमें भी कमीशन खोरी हुई है, असल में इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी इन तमाम आरोपों को लेकर के खामोश नजर आती है। लेकिन जब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना इन तमाम मुद्दों को लेकर के, यानी कि ऑपरेशन शीश महल के खुलासे के बाद जब इसकी चर्चा होने लगती है, तो एलजी जो है अपने सचिव को यह ऑर्डर देते हैं कि इस मामले की तत्काल जांच होनी चाहिए और इस मामले से जुड़े हुए तमाम जो डॉक्यूमेंट हैं, फाइल्स हैं, सारे पेपर्स हैं, वो 15 दिनों के भीतर उन्हें रिपोर्ट की जाए। अब इस मसले को लेकर के दिल्ली की आम आदमी पार्टी की जो मंत्री है अतीशी, वो सामने आती है और कहती है कि एलजी को यह अधिकार ही नहीं है, यह असंवैधानिक तरीका है जिस तरीके से एलजी जो है इसकी मांग कर रहे हैं या फिर जिस तरीके से एलजी ऑर्डर दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अगर वाकई में अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए का रेनोवेशन नहीं करवाया है, वाकई में वो आज भी आम आदमी जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई वीआईपी कल्चर नहीं अपना रहे हैं, कोई लग्जरी सुविधाओं से लैस उनका घर नहीं है, तो जनता और मीडिया के लिए अपना घर खोल दे, मीडिया जाकर के सारी सच्चाई देख ले कि वाकई में उनके घर में लाखों के पर्दे लगे हैं या नहीं लगे हैं। और जिस तरीके से करोड़ों रुपए खर्च किया गया है रेनोवेशन में, ऐसा कहा जा रहा है कि अब वाकई में ये चीजें हैं या नहीं है, मीडिया खुद अपनी आंखों से देखे और जनता को दिखाए। लेकिन इस बात के लिए भी आम आदमी पार्टी नहीं है तैयार है। अब इसको लेकर के दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने भी तंज कसा है। उनका कहना है कि मैं तो शीश महल को लेकर के कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि आप राजनिवास में आ सकते हैं स्वेच्छा से, और आपके लिए राजनिवास के दरवाजे हमेशा से स्वेच्छा के लिए खुले हुए हैं। यानी कि
यहाँ पर सीधे तौर पर दिल्ली के एलजी जो है वो केजरीवाल पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि आखिर अरविंद केजरीवाल जांच से क्यों भाग रहे हैं, क्यों वो अपना घर मीडिया वालों को नहीं दिखाते। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वाकई में रेनोवेशन 45 करोड़ का हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो तमाम आंकड़े सामने आ रहे हैं और इसमें बकायदा जो नव भारत टाइम्स है उसने कई सारे खुलासे किए, कई सारे पार्ट्स बनाए और इन पार्ट्स के जरिए अलग अलग शोज में खुलासे किए हैं कि कैसे इंटीरियर में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, कैसे 4 से 5 लाख के महंगे कम्बोर्ड आए, यानी कि जो जनता के पैसे हैं, जो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, वो अरविंद केजरीवाल फ्लश पे बहा दे रहे हैं। इस तरीके की जो चीजें हैं वो सामने आ रही है। इसी के साथ ही ये भी बातें सामने आई कि कैसे सीएम आवास का एरिया और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए आसपास के तमाम फ्लैट्स को खाली कराए गए, उन्हें तोड़े गए ताकि सीएम आवास का जो क्षेत्रफल है उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाए। यानी कि अरविंद केजरीवाल तो विधानसभा में खड़े होकर के एक राजा की कहानी सुनाते हैं, लेकिन खुद अपने आवास को चमकाने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं और इसी से उनका मन नहीं भरा, बल्कि सीएम आवास के आसपास जितने भी घर थे उसको तोड़ करके एक लग्जरी पूरा कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना अरविंद केजरीवाल की चल रही थी। यानी कि पूरी की पूरी महाराजा वाली लाइफस्टाइल जीने का अरविंद केजरीवाल ने सोच रखा है। लेकिन यही अरविंद केजरीवाल जब 2013 में राजनीति में आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम तो जी राजनीति बदलने आए हैं, पूरी की पूरी तरीके से हम राजनीति बदल देंगे, क्योंकि जितने भी मंत्री मिनिस्टर हैं वो महंगे महंगे वेतन लेते हैं लेकिन जनता की कोई सेवा नहीं करते हैं, लाल बत्ती पे चलते हैं। लेकिन हम ना तो लाल बत्ती लेंगे, ना महंगे बंगले लेंगे, ना तो महंगी सिक्योरिटी रखेंगे और ना ही महंगी गाड़ियां रखेंगे। ये तमाम चीजें बोली गई थी अरविंद केजरीवाल के द्वारा। लेकिन आज जिस तरीके से 45 करोड़ के शीश महल के खुलासे के बाद ये बात साबित हो गई है कि कैसे अरविंद केजरीवाल की कहनी और कथनी में कितना बड़ा फर्क है। यानी कि इन 10 सालों में अरविंद केजरीवाल कितने ज्यादा बदल चुके हैं और जो खुद को कट्टर आम आदमी पार्टी कहा करते थे, कट्टर ईमानदार कहा करते थे, उनका जो नजरिया है, तस्वीर है, वो आम जनता देख रही है। इसी के साथ ही जिस तरीके से आदेश पारित किए गए थे दिल्ली के एलजी के द्वारा, तो इसमें यहां पर आम आदमी पार्टी की बौखलाहट साफ तौर से नजर आती है। कल तो दिल्ली के जंतर मंतर में अतिशी भी पहुंची थी, अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे और उनका यह कहना था कि जो बृजभूषण सिंह है उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए, यानी कि बिना जांच के आप उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए, उन्हें दोषी ठहरा दीजिए। लेकिन जब बात शीश महल को लेकर के अरविंद केजरीवाल से की जाती है तो उनके मंत्रिमंडल बौखला जाते हैं और यही कह देते हैं कि एलजी को इसका अधिकार नहीं है कि वो इस तरीके के ऑर्डर दे सके, शीश महल से जुड़े हुए या फिर सीएम आवास से जुड़े हुए इस तरीके के ऑर्डर देने का अधिकार एलजी के ड्यूटी में ही नहीं आता है। इस तरीके की बातें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब वहीं जंतर मंतर में एक पत्रकार शीश महल को लेकर के सवाल पूछता है तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बस सलोखी पे उतर आते हैं, धक्का मुक्की करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं। यानी कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की गुंडई जो छवि है वो भी साफ तौर से कैमरे के जरिए कल देश की पूरी जनता ने देखी थी कि कैसे आम आदमी पार्टी इस वक्त ऑपरेशन शीश महल के खुलासे के बाद लगातार सहमी हुई नजर आ रही है, इस पे कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आ रही है। और जब कोई पत्रकार इसको लेकर के सवाल पूछता है तो कैसे उनके कार्यकर्ता मारपीट पर उतर आते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।